जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, नव वर्ष नया साल 2024 प्रारंभ हो रहा है। तो इस साल 2024 के पहले दिन मात्र 1 रुपए के सिक्के को रसोई में कहाँ हम चुपचाप ऐसे रखते हैं कि हमारे घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो। आज की वीडियो में ही जानकारी लेकर आपके बीच में चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। देखिए, पुराना वर्ष यानी कि सन 2023 जा रही हूँ तो कैलेंडर बदल रहा है, लेकिन जो हमारा हिंदू नव वर्ष है वो चैत्र माह में प्रारंभ होगा, परंतु कैलेंडर बदल रहा है, तारीख बदल रही है और सन बदल रहा है। तो ये भी सन 2024 1 जनवरी से अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से प्रारंभ हो रहा है, जिसको कि एक पर्व से कम नहीं समझना चाहिए। यानी कि कैलेंडर बदला है, साल बदला है, तो सारी चीज़ें आपके हिसाब से कैसे हो। इस नव वर्ष में मैं वैसे पूरी सीरीज आपके लिए लेकर आऊँगी। हर दिन का एक उपाय, मेरे साथ शॉर्ट वीडियोस में भी आप बने रहिएगा। आप बने रहते मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे छोटे उपाय मैं शॉर्ट वीडियोस में डालती रहती हूँ, जिससे आपका हर दिन का काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और इसके साथ साथ जाते हुए वर्ष के हर दिनों में किस तरह से आपको अपने दिन को गुजारना है, किस तरह से आपको उपाय करने हैं, वो सब वीडियो आपके पास है। आने वाले वर्ष में हम किस तरह से करें, सब वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपका जीवन सफल होता रहेगा। छोटे छोटे घरेलू उपाय करें, ज्योतिषीय उपाय करें, सात्विक उपाय करें और तुरंत परिणाम देने वाले उपाय करें। इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ उपाय ये सब मिली जुली है। भगवान से अच्छी भगवान की पूजा करें, पाठ करें, उन्हीं के निमित्त थोड़े बहुत उपाय करें और अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करें, तो कोई आपके जीवन में समस्या रहेगी ही नहीं। इस नव वर्ष में संकल्प बहुत सारे, आप जो भी चाहे वो संकल्प उठाइएगा। इसके साथ साथ अपने घर के मंदिर की सफाई करिएगा, योजनाएं बनाइएगा, भगवान जी के वस्त्र बदलिएगा, कोशिश करिएगा। चूंकि सोमवार है, वर्किंग वाले बच्चों के लिए दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि प्रातःकाल अपने घर में रहे। अगर आपने 31 दिसंबर को देर रात तक कोई पार्टी भी किया तो भी 1 जनवरी को जल्दी उठे। आपको कहीं नहीं जाना हो तो भी जल्दी उठे। सोमवार का दिन है, महादेव के दिन से नववर्ष प्रारंभ हो रहा है 1 जनवरी 2024। क्या करना है? शिवालय जरूर जाना है। दूध में गंगा जल, जल और थोड़ा सा केसर, नहीं तो जल लें या गंगा जल में जल लें और थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करना। ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः मंत्र के जाप के साथ। अब करना क्या है? 5 1 रुपए के सिक्के लेने हैं। 1 रुपए के 5 सिक्के लेकर आपको मंदिर जाना, जिस समय आप हाथ में जल लेकर जाए और दीपक लेके जाए। और हर व्यक्ति ये जरूर कोशिश करे कि आज पहला दिन मैं भगवान जी के दर्शन उनके मंदिर में जाकर करके आऊँ। देखिए, ऐसा होता है, हम हर चीज़ का एक आसान रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन हम चाहते हैं भगवान से बहुत कुछ, लेकिन हम उनके दर पर जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम घर में बैठे भी रहें और हमारे सारे काम हो जाए, क्योंकि हम घर में तो पूजा कर ही रहे हैं। तो फिर इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बने हुए हैं? वो भी तो बने हैं ना, वहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं। तो आपको एक बार मंदिर में दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। आप ये सोच लो कि मेहर को मंदिर में जरूर जाना है, जब भी आपको मौका लगे पूरे दिन में। प्रातःकाल जाएं, जल्दी जाओ जल्दी पाओ। अब आप इस बात को समझ जाओ, मैंने मोटे शब्दों में बता दिया। जल्दी जाओ जल्दी पाओ, पहले जाओ पहले पाओ। ठीक है, तो आपने जल लेकर गए, आप एक दीपक भी लेकर गए, आप भोग के लिए भी कुछ ना कुछ लेके गए, साथ में 1 रुपए के 5 सिक्के लेकर गए। आपने जल अर्पित किया, ओम महादेवाय नमः, आपने मंत्र उच्चारण भी कर लिया, आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया, आपने आरती कर ली, आपने भोग लगा लिया, आपने सब कुछ कर लिया। 5 सिक्के हैं। 1 सिक्का आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, 1 सिक्का आपको नंदी भगवान के सामने अर्पित करना है। ठीक है, और 1 सिक्का आपको मंदिर में किसी भी स्थान पर गुप्त रूप से चुपचाप रख देना है। पूरे मंदिर में कहीं भी किसी भी कोने में 1 सिक्का चुपचाप रख देना है। 2 सिक्के वापस लेकर अपने घर पर लौट आना है। महादेव का स्मरण करते हुए, माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने घर को वापस आ जाना है। उसके बाद आपने जो 2 सिक्के आपके पास आए हैं, उनको किसी सफ़ेद कपड़े में या सफ़ेद रुमाल में या सफ़ेद कागज में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, पहले से आप सोच लीजिएगा, वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी। तो उसमें आपको उन दोनों 1 सिक्के को 1 पैकेट बना लीजिए, 1 सिक्के का 1 वाइट पैकेट बना लीजिए। ठीक है, एक आपको चावल के डिब्बे में हाथ डालकर बिल्कुल नीचे स्थापित कर देना है।
एक आपको चीनी के डिब्बे में हाथ डालकर बिल्कुल नीचे स्थापित कर देना है, चुपचाप। इस बात की किसी से चर्चा नहीं करनी है। जब आप चावल बनाएंगे वो पैकेट होगा, इसलिए आपको पता होगा आपने नीचे पैकेट दबाया हुआ है, तो वो आपके हाथ में नहीं आएगा। चीनी में भी आपको मालूम है कि नीचे पैकेट दबा हुआ है। जब आपका कंटेनर खाली होने वाला हो जाए तो उस पैकेट को निकाल लीजिएगा। उसे निकाल कर माथे से लगाकर मंदिर में रख दीजिएगा। चीनी वाला चावल वाला, चीनी वाला चावल वाला, जो भी खाली हो मंदिर में रख दीजिएगा। कंटेनर को साफ करें, धोएं, मांजें, जैसे भी आपकी व्यवस्था है उसमें पुनः आप पलटे तो फिर मंदिर से उठाइएगा, मस्तक से लगाइएगा, उसमें स्थापित कर दीजिएगा उसको। पूरे साल घर आपका अन्न धन से भरा रहेगा। माता लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर झमाझम बरसेगी। इस कार्य को कर देखो। पीरियड में, सूतक में, पातक में नहीं कर पाएंगे, लेकिन साल प्रारंभ हो रहा है तो अगर आप 1 तारीख को इस कार्य को न कर पाए, किसी कारणवश आपको बाहर जाना हो, आपको कहीं भी जाना हो, या आपको शारीरिक स्थिति ऐसी ना हो, तो फिर आप इसको शुक्रवार में कर लीजिएगा, फिर से वो सोमवार में कर लीजिएगा, या तो किसी शुक्रवार या सोमवार, या शुक्रवार या सोमवार, किसी भी बार को ये उपाय करना है। लेकिन प्रोसीजर वही होगा, आपको शिवालय जाना होगा, आपको जल अर्पित करना होगा, आपको ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना होगा, और आपको दीपक प्रज्वलित करना होगा, भोग लगाना होगा। 3 सिक्के वहां अर्पित करने होंगे जहां जहां मैंने बताए हैं। फिर 2 सिक्के अपने साथ वापस लाने होंगे और उनको फिर अपने घर के डब्बों में स्थापित करना होगा, चीनी और चावल के। प्रोसीजर वही रहेगा, आप किसी भी दिन कर सकते हो। तो नव वर्ष में इस तरह के कार्य, देखिए कुछ ऐसी चीजें, ज्योतिषीय उपाय होते हैं जिनकी एक समय अवधि होती है कि हमें ये इसी समय करना है। जिस समय एक उपयुक्त समय आपको बताया जाता है उस समय कर लेते हैं तो उपयुक्त फल की प्राप्ति तुरंत की तुरंत होने लगती है। फल तो फिर भी मिलता है, लेकिन आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप अंतर समझ जाइए, बस इतना ही है और कोई बात नहीं है। लेकिन मजबूरी है तो उपाय छोड़िएगा मत, जब सुविधा हो तब कर लीजिएगा, कर जरूर लीजिएगा। नववर्ष, आने वाले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्ञान सहारा परिवार आपका और मेरा है। मैं आपकी होस्ट हूँ, वी कृष्णा, आपकी होस्ट भी हूँ, आपकी दोस्त भी हूँ। आपके लिए अनेक वीडियो बनाती हूँ, पूजा से, पाठ से, उपाय से संबंधित बनाती हूँ। बहुत बच्चों का फायदा भी होता है। लेकिन अब ज्ञान सहारा परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई रुपया, कोई पैसा, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं केवल जितना भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं आपके लिए एक से अनेक, आने वाले वर्ष में मैं कमिटमेंट कर रही हूँ, मैं आपके लिए एक से अनेक अनूठे और आजमाए हुए उपाय लेकर आती रहूंगी, सही तिथियों की जानकारी देती रहूंगी। लेकिन आपसे एक छोटा सा कार्य मैं करवाऊंगी कि आप ज्ञान सहारा परिवार को बढ़ाइए, अपने परिवार को बढ़ाइए। ये केवल आपका काम है, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। एग्री है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा एग्री, मैं खुश हो जाऊंगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो। मिलती है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। नव वर्ष का तोहफा समझ के जितना चाहे इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो वो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की, ओम नमः शिवाय कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी